खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। उधार का ज्ञान, पुस्तकों का ज्ञान, इससे तुम्हारे भीतर बुद्धत्व नहीं जन्मेगा, इससे तुम्हें धर्म नहीं मिलेगा, इससे तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। अपना ज्ञान, स्वयं का बोध अर्जित करो भीतर से, उससे तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी, उसी से तुम्हें इस जीवन का आनंद आएगा। एक फिल्म आई थी, तुमने जरूर देखी होगी, शायद चांदनी चौक टू चाइना। वो गुरु कहता है कि जो 1000 दाव मैंने तुझे सिखाए हैं वो तो तेरा दूसरा प्रतिद्वंदी भी जानता है, उससे तू नहीं जीत पाएगा। वो दाव जो तूने जीवन भर हजारों बार अपने लिए, स्वयं के लिए यूज किया है, तो उस दाव को आजमाइयो, तू उससे दूसरे के ऊपर से जीत पाएगा। तो जो तुम्हें आता है, एक पुरानी कहावत तुमने सुनी होगी कि जो हथियार तुम्हें चलाना आता है उस हथियार को चलाओ। ये फिक्र मत करो कि तुम्हें तोप ही चलानी है। अगर व्यक्ति को मारना है तो तुम तोप का गोला लाओ, तुम ही मरोगे। तुम्हें जो हथियार आता है वो चलाओ। वो हथियार तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे स्वयं का बोध। तुम क्या कर रहे हो? तुम नए नए हथियारों को पढ़े जा रहे हो। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है। ये जितने भी शास्त्र तुमने पढ़े हैं, ये सब उधार की तोपें हैं। सब उधार लिए, कंठस्थ किए तुम घूम रहे हो। इसी कारण तुम्हारे भीतर जो वेद भरे पड़े हैं वो तुम्हें समझ नहीं आएंगे, वो तुम्हारे प्रकट नहीं होंगे। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, ये कोई आसमान से नहीं उतरे। ये तो तुम्हारे दुकानदार धर्म गुरुओं ने तुम्हें बहकाया गया है। ये उन लोगों की देन है जिन्होंने धर्म को जिया, उनकी देन है ये वेद, उपनिषद, पुराण, कुरान। धर्म जीने के बाद की अवस्था है ये पुस्तकें, जागने के बाद की अवस्था के चित्रण है ये। उस धर्म को पाने के लिए तुम्हें स्वयं जलना पड़ता है। उधार का ज्ञान कभी किसी के काम नहीं आता है। गीता से पहले 5 पांडव, 100 कौरव, सभी तो गुरुकुल में, सभी ने तो शास्त्र पढ़े थे, वेद पुराण पढ़े थे, लेकिन वो ज्ञान ना तो कौरवों के ही काम आया और ना पांडवों के ही। किशन ने भी वही तो पढ़ा था, लेकिन काम क्या क्या किसके आया? लेकिन जो कृष्ण ने जिया। अब गीता कोई अलग नहीं है वेद पुराणों से। यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हारी ही आंख खुलेगी कि गीता भी वही, वेद पुराण भी वही, उपनिषद भी वही। जब तुम जागोगे तो पाओगे जो तुमने जाना है और जो वेद पुराण कहते हैं वो एक ही हैं। लेकिन अभी तो केवल वेद पुराण कहते हैं। अभी तुम कहां कहते हो? अभी तुमने कहां जाना है? अभी तो पुस्तकों में तुमने पढ़ा है कि खीर बहुत अच्छी होती है, आहा। अब तुम आहा करते रहो बिना खीर खाए, तो देखना तुम्हारी उस आहा में कुछ भी आनंद नहीं होगा। भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। किसी ने पूछा रात कितनी लंबी है? उत्तर के बदले एक प्रश्न आया, तुम्हारे चिराग में कितना तेल है? जब तक तेल है तब तक रात कहां? तब तक तो दिन ही है। और जब तुम्हारा चिराग बुझेगा तब रात आरंभ होगी। तुम भी रात की बात मत करो, अपने चिराग की बात करो कि तुम्हारे चिराग में कितना तेल है, तुम्हारा चिराग जला या नहीं जला अभी तक। उधार का चिराग तुम्हारे किसी काम ना आएगा।
फेरते रहो उंगलियों में माला, ना माला मुक्त हुई, ना धागा, ना मनके, वो सारे ही बंधे हुए हैं उसी माला में, फिर तुम कहां से मुक्त हो जाओगे। सब हृदय को संतावना देने का खेल है। जब तक जागोगे नहीं तब तक भीतर का दीपक नहीं जलेगा, और जब तक भीतर का दीपक नहीं जलेगा तब तक तुम्हारे लिए रात ही रात है। यही पढ़ा था ना हमने, खुद चिराग बन के जल वक्त के अंधेरे में, भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती। और जिस क्षण तुम्हारे भीतर का दीपक जलेगा उसी क्षण तुम्हारा दिन निकलेगा, तुम्हारा सूर्य प्रकट होगा। फिर कभी भी तुम्हारे जीवन में रात ना होगी, फिर मौत ना होगी, फिर दोबारा कभी अज्ञान का अंधकार ना आ घिरेगा। भीख के चिराग तुम्हारे भीतर, अभी तो भीख के चिराग है, लेकिन भीतर अंधकार ही अंधकार है। गीता को लाल कपड़े में लपेट कर रखो, रोज सुबह आरती उतारो, कभी कभार खोलो गीता के 2-4 श्लोक पढ़ लो, कभी खोल लो कुरान 2-4 आयतें पढ़ लो, और सोए रहो चादर तान के कि इससे तुम्हें धर्म मिल गया। तो तुम चादर तान के स्वप्न ही देख रहे हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। भगवान से, अल्लाह से विनती करते रहो कि भीतर आग ना जला दे तुम्हारे। बोलो ईश्वर से कि तुम्हारे भीतर कभी भी अपना प्रेम ना दे, वरना चैन से ना बैठ पाओगे, चैन से ना सो पाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे, दर दर भटकोगे। फिर वो प्रेम, वो ईश्वर का प्रेम तुम्हें सोने नहीं देगा। या तो इस तरह जीवन काट लो, और या अपने भीतर आग लगा लो, अपना दीपक जला लो। अब स्वयं देखो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें करना है वो करो। भीख के उजालों से रोशनी नहीं होती।